नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर कोई एक ऐसी फसल है जो कि सबसे कम लागत में, सबसे कम समय में सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती है तो वो है धनिया की खेती। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी के महीने में आप 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके धनिया की सफल खेती कैसे कर सकते हैं और उससे 30 से 40 दिन के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपये तक कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको फरवरी के महीने में धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे धनिया के लिए खेत की तैयारी, धनिया की हाइब्रिड किस्में, बीज दर और बीज उपचार, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कटाई और उत्पादन। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले एक ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, और अगर धनिया की खेती के दोमट मिट्टी मिल जाती है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो बलुई दोमट में भी कर सकते हैं। खेत में पानी निकलने की व्यवस्था हो तो आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में ही कर सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट और जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मिट्टी का पीएच मान हो वो 8 से 10 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2-3 जुताई करके खरपतवार निकाल लीजिए। फिर उसमें किसान भाइयों 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। फिर 2 से 3 जुताई आप फिर से कर दीजिए। खरपतवार निकालने के बाद जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो किसान भाइयों उसमें क्यारी और बेड बना सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर खेत समतल है तो आप क्यारी बना दीजिए, नहीं तो आप बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी किस्में लगाएं जो कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन दें। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है नामधारी की सुरभि। इसकी जो पहली कटाई है वो 35 दिन में शुरू हो जाती है और इसकी जो पौधे की लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, चमकदार होते हैं। अगेती पछेती हर तरह के समय में इसको आप लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है इंडेम कंपनी की मल्टी कट धनिया। दांतेदार चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। 50 से 55 दिन में कटाई शुरू होती है, थोड़ा सा लेट होती है। और अगर मैं बात करूं पौधे की लंबाई की तो 15 से 20 सेंटीमीटर का जो है इसका पौधा होता है। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है बॉम्बे सुपर की धनिया। मध्यम पौधा होता है, गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। यह किस्म भी 35 से 45 दिन के अंदर पहली कटाई देना शुरू कर देती है। तो ये थी हमारी हाइब्रिड किस्में। जो किस्म आपके एरिया में सबसे अच्छा उत्पादन देती हो उसी किस्म का आप चुनाव करें। ध्यान दीजिए, जिस किस्म में देरी से फूल आते हो आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए, तभी आप जो है किसान भाई धनिया से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब बात आती है कितना बीज लेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, धनिया की खेती के लिए किसान भाइयों जब आप फरवरी के महीने में बुआई कर रहे हैं, तब आप गर्मी के लिए जो है धनिया की बुआई कर रहे हैं, तब आपको 1 एकड़ में जो है 8 से 10 किलो का बीज चाहिए। लेकिन अगर आप 11 किलो 12 किलो बीज बोएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय जमाव जो है वो सबसे कम होता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि जो आपका जमाव है न सिर्फ वो बढ़ जाएगा बल्कि जमाव प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखिए, जल्दी अंकुरण के लिए जो है बीज को आप पहले हाथ से अच्छे तरीके से रगड़ लीजिए। जब किसान भाइयों अनावश्यक छिलके हैं उतर जाएंगे तब किसान भाइयों उसको आप 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। फिर जो मिट्टी में जड़ गलन आता है, पौधे सूखने की बीमारी आती है, उससे बचने के लिए आपको 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है, जो ट्राइकोडर्मा विराइड होता है। उससे किसान भाइयों 1 किलो बीज को आपको उपचारित करना है। अगर आपका बीज जो है वो 10 किलो है तो आप 40 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। फिर बीज को उपचारित करके छाया में सुखा दीजिए। उसके बाद किसान भी जो है हमें उसकी बुआई करनी चाहिए। और अब बात आती है कि बुआई किस तरीके से करें। देखिए, जो धनिया की बुआई है गर्मी के लिए किसान भाइयों वो अलग तरीके से की जाती है। जो पौधे से पौधे की दूरी हम रखेंगे वो लगभग 15 सेंटीमीटर की रखेंगे। जो लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे ना वो लगभग 30 सेंटीमीटर की रखेंगे। तो इस हिसाब से आप बुआई कीजिए। अगर आप छिड़काव विधि से करते हैं तो हाथ से छिड़काव से ही बुआई कर दीजिए। ध्यान रखिए एक पौधा दूसरे पौधे के बिल्कुल ज़्यादा करीब ना हो। बाकी लाइन में बुआई कर रहे हैं तब आप पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 30 सेंटीमीटर रख करके बुआई कर दीजिए। ये सही तरीका होता है। और अब बात आती है किसान भाइयों कि खाद क्या डालें और किस तरीके से डालें। देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको लगभग 30 किलो लेना है यूरिया, 50 किलो डीएपी ले सकते हैं। और अगर आपने गोबर की खाद जो किसान भाइयों ज़्यादा डाल दी है तो आप 25-30 किलो ही डीएपी लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और उसके साथ में किसान भाइयों थोड़ा सा आप पोटास भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको डाल करके बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब पौधा विकास कर रहा हो
उस समय किसान भाइयों लेना है आपको 1 किलो NPK 19-19-19 लेना है और इसको किसान भाइयों पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। और 10 से 15 दिन के बाद किसान भाइयों, जब आप 10 से 15 दिन की अवस्था पे NPK 19-19-19 का स्प्रे करेंगे, उसको किसान भाइयों 10 से 15 दिन बाद फिर जब 20 से 25 दिन की अवस्था में फसल हो तो उसमें किसान भाइयों 1 एकड़ में 10 से 15 किलो यूरिया ले करके और उसमें 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और उसको मिला करके जो है किसान भाइयों आपको अपने खेत में डाल देना है। इसके अलावा कोई खाद नहीं डालनी है। आपको फनफूंद नाशक का स्प्रे करते रहना है बुआई के 10 दिन बाद से, हर 10 दिन के अंतराल पे। जैसे ही 40 से 45 दिन का समय होगा, आपकी जो धनिया है वो कटाई देना शुरू कर देगी। तो अब बात आती है कि धनिया की जो कटाई हो हम किस विधि से करें और ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि हम लंबे समय तक कटाई ले पाएँ। देखिए, जैसे ही आपका जो पौधा है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास आए ना, ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके आप उसकी कटाई जो है वो करना शुरू कर दीजिए। जब आप ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ कर कटाई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि जो अगली बार जो आपकी फसल तैयार हुई धनिया की जो पत्तियां आएंगी वो जल्दी आएंगी। तो 10 दिन के अंतराल पे आप फिर से कटाई कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी कटाई हो जाए किसान भाइयों, तुरंत तो आपको उसकी जो है सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों आपको फिर से हल्का सा यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व डाल देना है और उसके बाद सिंचाई कर देनी है। अगर इस तरीके से आप धनिया की खेती करेंगे ना किसान भाइयों, तब आप एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। और अब बात आती है कितना उत्पादन होगा। देखिए, जो धनिया की फसल है, क्योंकि हम यहाँ पे पत्ती के लिए इसी खेती करने वाले हैं, तो आपकी फसल आपके खेत में किस तरीके से लगती है उस हिसाब से ही आपका उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों कितना उत्पादन होगा, तो अलग अलग खेत के अनुसार, अलग अलग मौसम के अनुसार लगभग 25 से 30 कुंटल का जो है आपको पहली बार में कटाई मिल जाएगी और उसके 2-3 हफ्ते के अंदर आपको दूसरी कटाई मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो है आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। अगर किसान भाइयों आप 4 से 5 कटाई ले पाते हैं पूरी फसल के दौरान, तो लगभग 50 कुंटल की जो हरी पत्तियां हैं उनका उत्पादन आप ले पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से रेट मिलेगा, क्योंकि जो धनिया की डिमांड है पूरे साल भर बनी ही रहती है और गर्मी के समय में जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। गर्मी में जो रेट होता है, मान लीजिए अगर सर्दी में 30-40 रुपये किलो का रेट है ना, तो गर्मी में 70 से 80 रुपये किलो का रेट हो जाता है। और 100 रुपये जो है वो भी छू सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप फरवरी में लगाते हैं तो अप्रैल मई में आप बेचेंगे, उस समय आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो 1 एकड़ में किसान भाई अगर आप पूरे खेत में धनिया लगा देते हैं, निश्चित रूप से आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो का फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।